नमस्कार। राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का ज्ञान रीति क्लासेस से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखो विद्यार्थियों, जहां भी राजस्थान जीके, जिस भी एग्जाम में राजस्थान जीके पूछा जाता है वहां आपको राजस्थान जीके तो पढ़ना पड़ेगा। और राजस्थान जीके पढ़ने के लिए जो राजस्थान जीके की नींव है वो क्या है? राजस्थान का मैप। वो आपके दिमाग में इस प्रकार से मंडराना चाहिए कि आपको राजस्थान के जो जिले हैं 33 के 33 उनकी पोजीशन पता होनी चाहिए कि कौन सा जिला कहां स्थित है। कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कई बार तो ऐसा मैप देके ही पूछ लेता है कौन सा जिला कहां है, अगर पेपर सरल सा बना हो तो। और पेपर थोड़ा लेवल का बना हो तो कई बार पूछ लेता है कौन सा जिला किसका पड़ोसी है, इस प्रकार से पूछ लेता है। समदाब रेखा वगैरह जो भी भूगोल में तो आप जो भी पढ़ोगे वो मैप के बगैर पढ़ ही नहीं सकते। तो गुरुजी ये मैप याद ही नहीं रहता है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं और इसके माध्यम से मैं आपको इस प्रकार से सेट कर दूंगा आपकी खोपड़िया में कि आप चाहोगे तो भी इसको भुला नहीं पाओगे। देखो सबसे पहले मैं बात करूं, देखो मेरी दादी का नाम है गंगा। मेरी दादी का नाम क्या है? गंगा। और मेरे दादा का नाम था जगुराम। मैंने कहा दादाजी नाम चेंज कर लीजिए, तो दादा ने कहा अरे पोता कह रहा है तो नाम चेंज कर ही लेते हैं भाई साहब। तो दादा ने नाम रख लिया हनुमान। अब बताओ, दादा तो पापा के भी पापा होते हैं, तो वो तो सीकर पे ही रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? सीकर पे। तो देखो सीकर पे रहते हैं, तो देखो ये तो कौन सा हो गया आपका? गंगानगर। और ये आपका कौन सा हो गया? हनुमानगढ़। ये कौन सा हो गया आपका? हनुमानगढ़। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, हनुमानगढ़ की आकृति कैसी है? आकृति भी पूछ लेता है कभी कभी। हनुमानगढ़ की आकृति या तो एल के समान है या कुर्सी के समान है। चाहे तो आप देख सकते हो हनुमानगढ़ की आकृति या तो एल के समान है या फिर कुर्सी के समान है। अरे भाई जी कुर्सी भी तो ऐसी होती है ना। हाँ जी गुरुजी ऐसी ही होती है। अब दादाजी भाई साहब सुहामणी करेंगे तो मैंने पूछा दादा क्या बनाओगे? तो दादा ने कहा मैं तो अब की बार चूरमा बनाऊंगा। तो चूरमा बनाएंगे तो चूरमा से चूरू। तो हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे कौन सा बेटा है? चूरू। हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे कौन सा बेटा है? चूरू। अब देखो मैं एक एक जिला आपको कैसे कैसे बता रहा हूं। अब देखो ये कौन सा है आपका? बीकानेर। ये कौन सा है? बीकानेर। इसकी ना तो आज दिन तक कोई आकृति पूछी गई है और ना पूछेंगे, ठीक है। अब देखो ये कौन सा है आपका? जैसलमेर। ये कौन सा है आपका? जैसलमेर। और जैसलमेर की आकृति कैसी है? सप्त बहुभुज के समान। अरे 10वीं तक गणित तो पढ़ के आए हो ना। अरे छठी क्लास से ही स्टार्ट है भाई साहब। सप्त बहुभुज, बहुभुज में बहुत सारे पढ़े होंगे, ठीक है। सप्त बहुभुज, पंच बहुभुज, षट बहुभुज, तो इसकी आकृति है सप्त बहुभुज के समान। चाहे तो आप इसको ऐसे देख लेना, इसकी आकृति कैसी है? सप्त बहुभुज के समान। सप्त बहुभुज के समान पूछ ले तो जैसलमेर। अब इसके जस्ट नीचे कौन सा बेटा है? बाड़मेर। इसके जस्ट नीचे कौन सा बेटा है? बाड़मेर। और बाड़मेर की आकृति कैसी है दोस्तों? बाड़मेर की आकृति है दक्षिण भारत के समान। मित्रों बाड़मेर की आकृति कैसी है? दक्षिण भारत के समान। अब भाई साहब आपने ब्लू व्हेल मछली तो देखी होगी। अरे ऐसे तो कहां देखोगे, लेकिन टीवी में तो देखी होगी। हाँ जी गुरुजी देखी टीवी में देखी। होती कैसी है? देखो ऐसे होती होगी, ऐसे ही होती होगी। मैंने तो ऐसे ही देखी टीवी में। तो भाई साहब ये कौन सा है? जालोर। ये कौन सा है? जालोर। अब जालोर के जस्ट नीचे कौन सा बेटा है? सिरोही। जालोर के जस्ट नीचे कौन सा बेटा है? सिरोही। गुरुजी सिरोही कैसे याद रहेगा कि ये सिरोही है? तो सिरोही ऐसे याद रहेगा। अरे टर टर करते मेंढक तो देखे होंगे, बारिश का मौसम है। हाँ जी गुरुजी देखे, लेकिन बैठा हुआ मेंढक देखना। अरे कौन सा मेंढक देखना? बैठा हुआ। तो गुरुजी बैठा हुआ मेंढक ऐसे रहता है। बैठा हुआ मेंढक कैसे रहता है? ऐसे। बैठा हुआ मेंढक ऐसे रहता है। तो देखो गुरुजी ये कौन सा आ गया? सिरोही, बैठा हुआ मेंढक। अब इसके जस्ट नीचे कौन सा है? इसके जस्ट नीचे है आपका उदयपुर। इसके जस्ट नीचे कौन सा है? उदयपुर। और उदयपुर की आकृति कैसी कैसी है गुरुजी? उदयपुर की आकृति है ऑस्ट्रेलिया के समान। अरे उदयपुर की आकृति कैसी है? ऑस्ट्रेलिया के समान या फिर श्रीलंका के समान। हाँ जी गुरुजी। इसके जस्ट नीचे कौन सा है? इसके जस्ट नीचे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है। अब देखो चित्तौड़गढ़ की बात करूं मैं। चित्तौड़गढ़ दो पार्ट में टूटा हुआ है, दो पार्ट में टूटा हुआ है। और इसकी आकृति कैसी है? आकृति है इसकी या तो इली के समान या फिर घोड़े की नाल के समान। और गुरुजी घोड़े की नाल कैसी होती है? घोड़े की नाल भाई साहब उसका पैर उठाना और देखना, जो कील से ठोकते हैं ना वो घोड़े की नाल होती है। देखो ऐसे ऐसे घोड़े की नाल होती है। तो गुरुजी ये रही घोड़े की नाल।
समझ गए आप। तो इल्ली के समान या घोड़े की नाल के समान पूछ ले तो वो आपका क्या है, चित्तौड़गढ़। मैं समझ रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखो भाई साहब, अब नई नई शादी हुई तो बंदरा बन के मैं चला गया। बंदरा बन के गया तो घोड़ी पे जैसे ही था तोरण मारने का समय आया तो मेरी घरवाली थी, उसकी ताऊ की लड़की आई उधर गेट से यार इशारा कर रही थी। अरे मेरे समझ नहीं आया कि यह क्या कहना चाहती है। यह कहना चाह रही थी कि गुरुजी आपने तो तिलक नहीं लगा रखा। आपने क्या नहीं लगा रखा, तिलक नहीं लगा रखा। अरे घर आया, देखा भाई साहब राजस्थान के मैप को तो तिलक यहां पड़ा हुआ था। अरे तिलक यहां पड़ा हुआ था। तो राजसमंद की आकृति कैसी है, तिलक के समान। राजसमंद की आकृति कैसी है, तिलक के समान। अब देखो आप, यह आपका क्या है, पाली। यह आपका क्या है, पाली। समझ रहे होंगे आप। अब देखो यह आपका क्या है, जोधपुर। और जोधपुर की आकृति कैसी है, मयूराकार। अरे जोधपुर की आकृति मयूराकार। ठीक है, जोधपुर की आकृति कैसी है, मयूराकार। अब देखो आप, ये कौन सा है, नागौर। और नागौर कैसा है, मध्य का जिला। अरे गुरुजी देख लो, राजस्थान के जीके में फिक्स, राजस्थान के मैप में फिक्स बीच में नागौर बैठा हुआ है तो मध्य का जिला ही तो होगा ना। हाँ जी गुरुजी, मध्य का जिला। अब देखो ये कौन सा है, अजमेर। यह कौन सा है, अजमेर। अजमेर कैसे याद रहेगा गुरुजी, अरे त्रिभुज तो आपने खूब पढ़ा होगा, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज है। तो त्रिभुज के समान दिखाई दे रहा है क्या, हाँ जी दे रहा है सर। तो ये कौन सा है, अजमेर। अब देखो आप, पानी पीने की सुरई तो देखी होगी। अरे पुराने जमाने में चलती थी, कब चलती थी, पुराने जमाने में चलती थी भाई साहब पानी पीने की सुरई। अभी भी चलती है, देख लेना, कभी मार्केट जाओ तो देखना। तो पानी पीने की सुरई के समान कौन सा है, पानी पीने की सुरई के समान अपना जयपुर। अरे कौन है, जयपुर। अब देखो इसके जस्ट नीचे कौन सा बैठा हुआ है, इसके जस्ट नीचे बैठा हुआ है टोंक। इसके जस्ट नीचे कौन सा बैठा हुआ है, टोंक। अरे कौन सा बैठा हुआ है, टोंक। और टोंक की आकृति कैसी है, टोंक की आकृति है गुरुजी या तो राजस्थान के समान देख लो या फिर पतंग के समान देख लो। टोंक की आकृति कैसी है, या तो राजस्थान के समान देख लो या पतंगाकार देख लो। अब देखो एक जिला छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है भाई साहब, भीलवाड़ा। कौन सा छूट रहा है, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा की आकृति कैसी है, आयताकार, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, आयताकार। देखो आयताकार, हाँ जी आयताकार। अब देखो आप, टोंक के जस्ट नीचे कौन सा बैठा है, टोंक के जस्ट नीचे बैठा है बूंदी। अरे कौन सा बैठा है, बूंदी। कौन सा बैठा है, बूंदी। और बूंदी के जस्ट नीचे कौन सा बैठा है, कोटा। अरे कोटा के बगल में कौन सा बैठा है, बारा। बारा के जस्ट नीचे कौन सा बैठा है, झालावाड़। समझ में आ रही होगी बात, आ रही है गुरुजी। अब देखो भाई साहब, आपने कटोरी तो देखी होगी, अरे खाना खाते हो ना रोज, अर्ध चंद्राकार, अर्ध चांद भी देखा होगा, आधा चांद पूर्णिमा के दिन देखा। अब देखो आप, आधा चांद भी देखा आपने, कटोरी भी देखी और उड़ता हुआ पक्षी भी देखा होगा। उड़ता हुआ पक्षी कैसे गुरुजी, ये लो मैंने पैर लगा दिए भाई साहब, उड़ता हुआ पक्षी भी देखा होगा। तो देखो उड़ता हुआ पक्षी, अर्ध चंद्राकार, कटोरे नुमा आकृति किसकी है, सिक्कर की। किसकी है, सिक्कर की। अरे दादा और दादी की कहानी बताई, सुहामणी करी, तो सुहामणी में मनोरंजन करेंगे तो किनको बुलाएंगे, बैंड बाजे वाले को। और बैंड बाजे वाला आएगा तो बैंड बाजे वाला के साथ एक झुंझुना वाला भी आएगा जो झुंझुने बजाएगा। अरे क्या बजाएगा, झुंझुने बजाएगा। अगर झुंझुने बजाएगा तो झुंझुने से झुंझुनू। समझ में आ रही होगी बात। अब देखो, अब कौन सा बचा हुआ है, इधर आ जाओ गुरुजी, अलवर बचा हुआ है। इधर कौन सा बचा हुआ है, अलवर। अब एक और बचा हुआ है, भरतपुर। अरे भाई साहब, आपने राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी तो देखी होगी, खेजड़ी कई सारे पेड़ों पे देखा होगा। अरे गिलहरी कई बार रोड पे चलते हैं तो सामने आ जाती है भाई साहब। गिलहरी की आकृति कैसी होगी, बैठी हुई गिलहरी देखो ऐसे रहती है, ऐसे रहती है। तो देखो भरतपुर की आकृति है, देखो गिलहरी के समान। भरतपुर की आकृति कैसी है, गिलहरी के समान। अरे बरसात का मौसम है, पानी, नदी, जिलो आदि में आपने बतख तो देखा होगा भाई साहब, बैठा हुआ बतख। अरे कैसा रे, बैठा हुआ बतख। अरे बैठा हुआ बतख देखा है तो बतख के समान आकृति है करौली और धौलपुर दोनों को मिलाकर। अरे किसकी है, करौली और धौलपुर दोनों को मिलाकर, ये करौली ये धौलपुर। समझ गए आप मेरी बात। अब इसके नीचे जस्ट कौन सा बेटा है, सवाई माधोपुर, अमरूदों के बाग सवाई माधोपुर। अरे समझ रहे हो मेरी बात। अब भाई साहब एक और बच रहा है जिला, एक जिला और बच रहा है जो रामायण याद दिलाएगा आपको। अरे राम ने तोड़ा धनुष और सीता से कर लिया ब्याह, तो धनुष के समान या दोसा से धनुष, ऐसे ही याद रख लो भाई साहब। तो ये धनुषाकार दोसा। अब मेरे हिसाब से सारे कंप्लीट हो गए होंगे, मेरे हिसाब से तो हो गए भाई साहब, समझ गए। और कोई छूट जाए तो क्षमा करना। धन्यवाद छात्रों।